हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो क्यूकम्बर और बहुत सारी चीज़ें गार्डन की अभी स्टार्ट हो गई है। क्यूकम्बर तो ऑलमोस्ट एवरीडे एक तो मिल ही जाती है मिनिमम, तो अच्छी लगती है, एकदम टेस्टी लगती है। फ्रेशनेस जो इसमें होती है ना, यहाँ से पिक करके खाओ वो अलग ही लेवल की होती है। बाहर से कितना भी फ्रेश लाओ ना, पर यहाँ से पिक करके विद इन फ्यू मिनट्स आप खा लो ना, तो अलग ही टेस्टी लगती है। और रात को थोड़ा-सा विंडी हो गया था ना, तो ये थोड़े से पैर यहाँ पे पूरी ब्रांच के साथ गिर गए थे। अभी मैच्योर नहीं हुए, फिर भी मैं ले जाऊँगी, अगर अच्छा लगे तो खाएँगे, क्योंकि इतने सारे गिर गए। और ब्लैकबेरी पे भी देखने आई थी मैं कि अभी ब्लैक हुई कि नहीं, तो रेडी हो गई है। इस पे भी और दूसरा प्लांट है वहाँ पे भी, तो थोड़ी-सी पिक करूँगी। और सीज़न की फर्स्ट ब्लैकबेरी है ये, बहुत टेस्टी लगती है, थोड़ी-सी खट्टी ज़्यादा लगती है बाहर से लाए उससे, पर अच्छी लगती है। फ्रेशनेस बहुत ज़्यादा होती है। और मेरे जैसे मेरे साथी बर्ड्स यहाँ पे अच्छे से घूम रहे हैं, अच्छा लग रहा है। इस पे भी बहुत सारे ब्लैकबेरीज़ आई हैं, पर अभी फर्स्ट टाइम पिक करी हूँ इस सीज़न की। तो मुझे लगता है थोड़ी खट्टी लगी ना, तो एप्सम सॉल्ट थोड़ा-सा डालना पड़ेगा, तो खट्टापन थोड़ा-सा कम हो जाएगा। पर अभी है ना, इतना रेनी-रेनी हो रखा है ना कि रेन थोड़ा-सा कम होगा ना, तभी मैं डालूँगी। और है ना, हमारे घर में क्लब सोडा पीने का बहुत हैबिट है सबको। ऑलमोस्ट एवरीडे नाइट टाइम हम लोग पीते हैं। इंडिया से हमें हैबिट है, इंडिया में भी हमारी फैमिलीज़ को सोडा पीने का बहुत हमारी साइड पे इस तरह की जो क्लब सोडा होती है ना, वो बहुत पी जाती है। तो सोडा स्ट्रीम का मशीन हो गया था ख़राब। ये ऑर्डर किया था कल और आज पिकअप करके आ गए कोल्स में से। Your soda stream at spot 50 has been stolen. Bro. So now happy? Yeah, Mom, last night I felt like. Bad manner. It got recorded, by the way, for your information. Can I pass? Done. Can I Done. Ready. Tomorrow you do it, Diga. Today we have soda that is baked in. Remember yesterday what happened? I didn't have soda. It stupid at me. Stupid as you. Who is already stupid? How anyone can Ron. stupid at stupid at you? No. Win is happy I'm actually because not. we got soda today. I'm actually not stupid because I know. Win is happy because we got soda today. I know. एक दिन सोडा नहीं मिली ना वीर को, तो वो एकदम वैसा हो गया था, नहीं सोडा चाहिए। तो नाइट टाइम सोने से पहले ऑर्डर किया था और दूसरे दिन पिक भी कर लिया, और बहुत चीप प्राइस में मिल गया, $30 में मिल गया। तो अच्छा होता है, बाहर से कोई कार्बोनेटेड सोडा पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इस चीज़ से काम चल जाता है। और आज मैं बनाऊंगी दाल ढोकली। तो दाल या कैरेट्स और थोड़े से टमाटोस डाल के मैंने प्रेशर कुक कर लिया था। इसमें थोड़ा सा मेथी के दाने, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल दिया था तुर की दाल के साथ। तो यहाँ पे तड़का देंगे, तो घी में तड़का देंगे ना, तो अच्छा टेस्ट आएगा। और मस्टर्ड सीड्स जाएगा, थोड़ा सा जीरा, मैं थोड़ा सा अजवाइन भी डाल देती हूँ, अजवाइन अच्छी होती है इसलिए। मेथी, थोड़ा सा ड्राई रेड चिली और करी पत्ता और थोड़ी सी हींग डालूँगी। इसका तड़का डालेंगे और फिर गार्लिक जिंजर की पेस्ट डाल के इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। और इसमें मैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटोज़, मीडियम से छोटे टमाटोज़ यहाँ पे चॉप करके डाल दूँगी। तो टमाटो सॉफ्ट हो जाए तब तक पकाएंगे, तब तक ढोकली बनाने के लिए प्रिपरेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बेसन और व्हीट का आटा लिया है आधा-आधा, और क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर डाल के थोड़ा सा अजवाइन डाला है, और हल्का सा ऑयल डालेंगे और इसका एकदम हार्ड वाला आटा लगाएंगे। इससे हम ढोकली बनाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दाल में जाएगी, पर इतना फ्लेवर ज़रूरी है। और हार्ड आटा लगाना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है। कवर करके थोड़ी देर छोड़ देना है।
तो यहाँ पे मैं रोस्टेड पीनट्स डालूँगी। अगर कच्ची वाली हो ना तो पहले टमाटोस डालने से पहले इसे रोस्ट कर लेना, या फिर बॉईल भी कर सकते हो जब दाल को बॉईल कर रहे हो तब। और यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा कोकोनट पाउडर डाल दिया, डेसिकेटेड कोकोनट, ऑप्शनल है। मेरे पास थोड़ा-सा बचा था, कुछ रेसिपी से बच गया था तो मैं उसे फिर से स्टोर नहीं कर सकती थी, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगी। बाकी बेसिक मसाले करेंगे, हल्दी पाउडर, क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर डाल के इसको मिक्स करके मसाले को अच्छे से भून लेंगे। दाल को डालने के बाद इसमें थोड़ा-सा पानी ज़्यादा जाएगा, क्योंकि ढोकली आएगी ना तो इससे थिकनेस और ज़्यादा आ जाएगी। तो जिस तरह की हम रेगुलर दाल बनाते हैं उससे थोड़ा-सा पानी ज़्यादा डालना है। इसे बॉईल भी करेंगे प्रॉपर्ली और ढोकली डालेंगे एक बार बॉईल आ जाए उसके बाद। और दूसरी तरफ मैं सब्ज़ी भी एकदम सिंपल वाली बनाऊँगी कॉलीफ्लावर की। बाहर करी पत्ता लेने आई थी एक्चुअली में, और यहाँ पे मेरे ग्रीन बीन्स के जो प्लांट्स हैं ना उसके ऊपर छोटे-छोटे बीन्स आना स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ना, बहुत सारे फ्लावर्स आए, तो उसे बेल इधर-उधर फैली हुई है, तो उसे अच्छे से कहीं सपोर्ट देना पड़ेगा। बाकी फ्लावर्स और बर्ड्स भी हो गए, अभी एकदम फुल सीज़न है। तो करी पत्ता ले जाऊँगी और साथ में मैं धनिया के पत्ते भी थोड़े से ले लूँगी। कॉलीफ्लावर, टमाटो और पीस की सब्ज़ी बनाऊँगी ड्राई वाली, एकदम सिंपल सी क्विक वाली बन जाए ना। और 2 पॉट में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि एक में रेड चिली डालूँगी, अच्छे से मसालेदार बनाऊँगी। और वीर बिल्कुल स्पाइसी नहीं खाता, तो उसके लिए मैं ना अलग ही टोस्ट कर लूँगी। तड़का लगा दिया है सिंपल रेगुलर वाला जो लगाते हैं, उसमें गार्लिक जिंजर की पेस्ट डाल के, थोड़ा सा गार्लिक ज़्यादा डाला है। बाकी टमाटोस डाल के क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, हमारे बेसिक मसाले किचन के। टमाटो सॉफ्ट हो जाए ना तब तक इसे पकाएंगे। कॉलीफ्लावर है ना, ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा एयर फ्रायर में फ्राई कर लिया है बिना ऑयल के, तो एकदम क्विकली बन जाएगी ये सब्ज़ी। थोड़े से पीस डालूँगी यहाँ पे, और दाल में बॉईल आना स्टार्ट हो गया तो मैं गुड़ भी डाल दूँगी। यहाँ पे थोड़ा-सा टैमरिंड का पानी डाल दो ना तो अच्छा लगेगा, पर खट्टा नहीं चाहिए इतना ज़्यादा, तो मैंने स्किप कर दिया है। और कॉलीफ्लावर को मैंने एयर फ्रायर में ऐसे ही बिना ऑयल के ही फ्राई कर लिया था, तो ऑलमोस्ट लाइक 80% कुक हो गया है। बाकी सब चीज़ें मिक्स करके इसे लो फ्लेम पे छोड़ देंगे, एंड में थोड़ा-सा गरम मसाला डाल देंगे, तो हमारी क्विक वाली, ईज़ी वाली पर चटपट सी, टेस्टी सी, स्पाइसी वाली सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। तो ढोकले के आटे को भी इनफ रेस्ट मिल गया है, तो उसको एक हल्का-सा नीट कर लेंगे थोड़ा-सा, और इसको हम बेल के, बहुत पतली भी नहीं और बहुत मोटी भी नहीं, रोटी जो रेगुलर बनाते हैं उससे थोड़ी-सी थिकनेस वाली रोटी बनाएँगे यहाँ। और है ना, इस तरह के क्यूब्स बनाएँगे, बहुत मोटे भी नहीं क्योंकि ये थोड़े से फूलेंगे जब दाल में जाएँगे ना, कुक होगा तब। और ये है ना, थोड़े से ड्राई आटा, हार्ड आटा लगाया हो ना तो बहुत ईज़िली निकल जाएगा, एक दूसरे से स्टिक भी नहीं होगा। और एक दाल ढोकली परफेक्ट बनानी हो ना तो अच्छे से बॉईल आ जाए ना दाल में, उसके बाद ही डालनी है ढोकली, तब तक नहीं डालनी है, अदरवाइज़ ब्रेक हो जाने के चांसेस हो जाते हैं। एक बार बॉईल हो जाए उसके बाद डालते जाओ, फिर 1 और 2 मिनट्स तक मिनिमम इसे टच नहीं करना। जब तक ढोकली ऊपर आना स्टार्ट ना हो जाए ना, तब तक इसे मिक्स भी नहीं करना, टच भी नहीं करना, तो ढोकली कभी भी ब्रेक नहीं होगी, पूरा पीस अच्छे से रहेगा। तो इस तरह से बॉईल आना स्टार्ट हो गया है, ढोकली ऊपर आ रही है, तो अभी हम थोड़ा-सा मिक्स करेंगे इसे। थोड़ी-सी धनिया की पत्तियाँ डालेंगे, इसी स्टेज पे डाल लूँगी ताकि धनिया अच्छे से मिक्स मिक्स हो जाए और पत्तियाँ बहुत खाने में ना आए, नहीं तो बच्चे लोग बहुत बोलेंगे कि धनिया क्यों डाला है। तो इस तरह से पूरी ऊपर आ जाएगी, मतलब ये प्रॉपर्ली कुक हो गई है, तो इसे गरमा-गरम सर्व करेंगे ना, साथ में कुछ ना हो ना तो ये भी ऐसे ही अच्छी लगेगी। पर आज मैं राइस के साथ पूरी डिश बनाई है, सब्ज़ी, रोटी, दाल ढोकली, राइस और मुठिया भी है, तो एकदम टिपिकल गुजराती स्टाइल का खाना है हमारा लंच आज। और मेरे बच्चों को है ना थोड़ा-सा फ्रूट्स साथ में हो ना तो अच्छा लगता है खाना। जो भी दो ना खाना वो खा लेते हैं। तो पपीता एकदम पका हुआ आया था तो पपीता मैं कट कर लूँगी, पूरा कट करके रख लूँगी। आधा अभी खाने में चला जाएगा और फिर आधा, पपीता हमारे घर में कभी भी बचता नहीं है, जितना भी हो ना उतना खा लेंगे सब लोग।
और फुल्का रोटी बनाते हैं ना, मैं फुल्का रोटी एवरीडे तो नहीं बनाती हूँ, पराठे जैसे ही बनाती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। जब भी फुल्का बनाती हूँ ना तो गैस स्टोव पे, कभी भी रोज़ नहीं करती हूँ। मेरी मम्मी भी नहीं करती, तो मुझे वो इस तरह से भी हैबिट नहीं है। मेरी मम्मी इसी तरह से फुलाती है, पैन में ही, तवे में ही फुलाती है इस तरह से। जो गैस की फ्लेम में से जो निकलते हैं ना, वो बैड इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। ये वाले जो गैस होते हैं ना, नेचुरल गैस हो गया, एलपीजी गैस हो गया, उसमें से जो फ्लेम निकलती है ना, उसमें से बहुत ही हार्मफुल गैस रिलीज़ होता है। उससे डायरेक्ट टच में आएगा ना रोटी, तो फिर रोटी पे बैड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो वैसे भी मुझे हैबिट नहीं है इस तरह से डायरेक्ट फुलाने की, और मेरी मम्मी करती है उसी तरह से मैं करती हूँ। मेरी मम्मी इसी तरह से फुलाती है। जब भी फुल्का रोटी बनानी हो तो अच्छे से फूल जाती है। पैन में भी आप कर सकते हो, और सॉफ्ट रोटी बनेगी, ऐसा नहीं कि हार्ड बनेगी, एकदम सॉफ्ट रोटी बनेगी। बाकी घी लगा देंगे आज एकदम टिपिकल, बोला ना गुजराती स्टाइल का, एकदम फुल्का रोटी के साथ सब्जी और मुठिया हो गया, दाल, यही है हमारा। सिर्फ पापड़ और पिकल की कमी है, और पापड़ और पिकल हम लोग बहुत ही कम खाते हैं। मुठिया बनाया था ना कल, तो उसको मैंने पीसीस करके इसको अच्छे से ऑयल में मस्टर्ड चीज़ डाल के रोस्ट कर लिया था, तो अच्छे टेस्टी लग रहे हैं। बाकी सब चीज़ों के साथ है ना, तो इसके साथ चटनी की ज़रूरत नहीं है। और है ना, वेदांत के रूम के लिए हमें एक छोटा-सा कुछ टेबल जैसा चाहिए था, बहुत ही स्टडी नहीं, सिंपल सा ही चाहिए था, तो ऑर्डर किया था। और यहाँ पे तो कोई भी चीज़ आती है तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें असेंबल करनी ही होती है, तो हस्बैंड उसी में लगे हैं लंच करने के बाद। पहले-पहले जब ये सब करना पड़ता था ना, तो थोड़ा-सा ऑड लगता था, पर इतने सालों में अब हैबिट हो गई। अगर नहीं करना पड़े ना असेंबल, तो लगता है कि यार ये डिफरेंट है कुछ। Looks nice. इट्स Size is गुड, perfect. लिटिल स्मॉलर देन Yeah, it is smaller than व्हाट आई expected, एक्सपेक्टेड। but for small things it's good. या, Look, wheels on it. आई नो। धीमे-धीमे ले जाओ। Lift? No, not Lift. push. Lift. Lift. Yeah, like that. Very nice. Dhime dhime Prakash. Let him. Oh, he's pushing too hard. Really? So I don't have to do anything now. My both men are very strong. Yeah. Bye, lazy bondo. और डिनर के लिए मैं, मेरे लिए ही डिनर बनाना है बाय द वे, तो मैंने यहाँ पे सैलेड में जो-जो चीज़ें चाहिए ना, वो सब यहाँ पे मिक्स कर ली। लाइक एवोकाडोस हो गया, कॉर्न, थोड़े से लेट्स, स्पिनच, अनियन और पनीर के थोड़े से पीसेस, ये सब चीज़ें यहाँ पे मिक्स करके दही डाला है, और श्रीराचा। एक्चुअली है ना, बाकी सब लोगों को आज खाना है चाइनीज़, इंडो चाइनीज़ हमारे घर में सबको बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। पर बाहर से जो चाइनीज़ आता है ना, उसमें सॉस और ये सब चीज़ें में भी बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, और मैं अवॉइड ही करती हूँ कि इतना ज़्यादा सॉल्ट वाला, जब खाना पड़े तब भी खाना, अदरवाइज़ नहीं खाना है। तो मैंने सोचा मेरे लिए मैं ग्रिल सैंडविच बना लेती हूँ, हेल्दी वाली, टेस्टी और जो मुझे पसंद है उस तरह की। थोड़ा-सा श्रीराचा डाला है ताकि फ्लेवर आए एकदम टेस्टी वाला। और इन लोगों का, 3 लोगों का खाना तो अब वीर भी खा लेता है बाहर का इस तरह का। तो ये सब करके गार्डनिंग करने जाऊँगी। थोड़ा बहुत गार्डन का काम अभी भी बाकी है। बहुत दिनों से रेन हो रहा था ना, तो इतना ज़्यादा काम कर नहीं पाई थी, तो मैं थोड़ा-सा लेट हो गया है, पर फिर भी कर लूँगी। और यहाँ पे भी मैंने थोड़ा-सा दही थिक वाला और श्रीराचा मिक्स करके सॉस रेडी कर लिया है। और ये वाली सैंडविच मेकर है ना, उसमें अच्छे से इनफ क्वांटिटी में आप फिल कर सकते हो। मिडल वाला पार्ट है ना, वो घुघरा सैंडविच मेकर बोलते हैं इसे। तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि ब्रेड हो जाएगी, अच्छा खासा फिल कर सकते हो इस तरह से। तो मैंने बटर, चीज़ कुछ भी यूज़ नहीं किया है, फिर भी एकदम गरमा-गरम खाएँगे ना तो टेस्टी लगती है। तो सॉस के साथ सर्व करूँगी, और जैसे ही रेडी हो गई ना, वैसे ही मैं गरमा-गरम अपना डिनर कर लूँगी, अपने टाइम पे अर्ली। और ये वाला पार्ट है ना, वो एम्प्टी ही था। एक्चुअली क्या है ना, ये क्लीन करना बाकी था। बहुत सारे वीड्स और ये सब चीज़ें आ जाती हैं। मेरे पास प्लांट्स ऑलरेडी है, मैंने घर पे ही ग्रो किए, वो डालना है यहाँ पे। पर सबसे पहले मुझे इसे करना पड़ेगा क्लीन। तो क्या होगा ना, मेरी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, खाना खाने के बाद एक डाइजेशन भी अच्छे से हो जाएगा, और कुछ अच्छा किया वो फ़ील आता है। ये फिनिश करो ना काम, और जब घर में जाओ ना, तो ऐसा लगता है नहीं मैंने कुछ अच्छा काम किया। और मुझे वैसे भी नेचर के साथ बहुत ज़्यादा लगाव है। प्लांट्स, ये सब चीज़ें मैं देखूँ ना, मिट्टी भी देखूँ ना, तब भी मुझे तो ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ अपनापन सा लगता है। पता नहीं, कोई लोगों को होता है ना, कई चीज़ों से बहुत लगाव होता है, तो मिट्टी, प्लांट्स, पेड़ पौधे, ये मुझे बहुत अपने लगते हैं।
तो यहाँ पे सब एरिया मैंने क्लीन कर दिया है और उसमें जो वीड था वो भी निकाल दिया है। मिट्टी भी अपसाइड डाउन कर ली है और ये घर पे जो सीड्स होते हैं ना, लाइक हम बाहर से खाने के लिए जो भी वेजिटेबल्स लाते हैं उसके जो सीड्स निकलते हैं उसमें से मैंने ये प्लांट्स यहाँ पे डाले थे। तो उसी को छोटे-छोटे हैं अभी, पर एक बार ग्राउंड में जाएँगे ना तो वो फटाफट से बड़े हो जाएँगे। तो 2 टाइप के हैं, 2-3 टाइप के स्वीट पेपर्स हो गए, फिर स्पाइसी वाले हो गए, जो थाई चिली इंडियन स्टोर्स में मिलती है ना, वो भी डाला था। तो ये सब यहाँ पे थोड़े-थोड़े मैं डाल दूँगी और एक साथ में 2-2 डाल रही हूँ क्योंकि एक ख़राब हो जाए तभी एक तो एटलीस्ट ग्रो हो जाएगा। और अभी बहुत छोटे हैं ना, पर महीने भर में इसके ऊपर चिली आना स्टार्ट हो जाएँगे क्योंकि ये ऑलरेडी मैच्योर हो गए हैं, साइज़ में छोटे दिख रहे हैं। ये स्टोर से जो लाते हैं ना चिली, उसी से मैंने सीड्स निकाल के यहाँ पे किया था। इसीलिए ऊपर लिखा भी था कि इंडियन सोर्स से जो थाई चिली मिलती है ना, उसके वाले हैं ये। तो बस इस एरिया में मिक्स वाले सब डाल दिए हैं मैंने और अच्छे लग रहे हैं ना प्लांट्स, कितने छोटे-छोटे हैं पर ब्यूटीफुल से लग रहे हैं। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।